तो 5 मिनट में 25 खबरें आपने देखी और अब एक बार फिर से हम लेकर आए हैं दमदार खबरें। जालौन की सबसे पहले बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं जहां पर दरोगा की दबंगई देखी गई है। 2 युवकों को पर पिटाई और आपसी झगड़े को सुलझाने पहुंची थी यहां पर पुलिस। दरोगा ने दोनों युवकों को पीटा। आटा थाना इलाके का यह मामला है। युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रखा है। जालौन की खबर तस्वीरों के साथ आपके सामने, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर पिटाई करते हुए ये तस्वीरें कैद हुई हैं मोबाइल फोन में और वायरल ये वीडियो हो रखा है। प्रदीप और जानकारी के साथ मौजूद है। प्रदीप, ये पूरा मामला क्या था? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला आटा थाना क्षेत्र के कस्बा आटा का है, जहां पर 2 छात्रों के गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था मामूली की बात को लेकर, और सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां पर 2 छात्रों को पकड़ लिया था और उन्हें रास्ते में ही खैर जगदीश देनी शुरू कर दी है। ये आपको बता दें, जगदीश नारायण यादव जो कि दरोगा है आटा थाना क्षेत्र में, इन्होंने साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार की सड़क पर छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जबकि वहीं पर उन्होंने कानून खुद हाथ में ले लिया, जबकि वो कानून के रक्षक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जानकारी के लिए। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है जहां पर रुपए का लेन देन और इसको लेकर 2 युवक आपस में भिड़ जाते हैं। बीच सड़क पर लात घूसे चलते हैं। मामला मितौली कस्बे का है। थाने के गेट के सामने ही 2 बाइक सवार युवकों में रुपए के लेन देन को लेकर विवाद होता है और किस कदर मारपीट कर रहे हैं ये देखिए वीडियो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पैसों का लेन देन था जिसको लेकर विवाद शुरू होता है जुबानी और फिर हाथापाई तक नौबत आ जाती है। मारपीट होती है। एक सिपाही ने इन दोनों का झगड़ा शांत कराया बीच में आके, तो एक सिपाही को बीच में आना पड़ा इन दोनों युवकों को शांत कराने के लिए। बहरहाल आप तस्वीरें जो देख रहे हैं लखीमपुर खीरी की, उसी सड़क चौराहे की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर पैसों के लेन देन को लेकर ये दोनों युवक आप देखिए मारपीट कर रहे हैं। लात घुसे थप्पड़ सब बरसाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने इनको रोकने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इस बीच एक सिपाही को बीच में आना पड़ा और दोनों को शांत कराया गया। और आइए बात करते हैं टंकी वाले परिवार की। हम बात कर रहे हैं 50 घंटे से ज्यादा समय बिता चुका एक परिवार टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ है। पूरा विवाद क्या है ये आप खबर देखिए विस्तार से, जिसमें 50 घंटे से ज्यादा का समय जो बताया जा रहा है एक परिवार के टंकी पर चढ़ने का है। ऊपर छिड़का इन्होंने अपने पेट्रोल। परिवार को टंकी से नीचे उतारने की लगातार कोशिशें जारी हैं और पुलिस के बड़े अधिकारी इस समय वहां पर मौजूद हैं। अब ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि परिवार ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया है, जान से मरने की ये धमकी दी गई है और नीचे उतारने की इनको हर संभव कोशिश की जा रही है। मांगे अपनी मनवा रहे हैं और नीचे उतरने से पहले अपनी मांगे मनवाने की शर्त पूरी कर रहे हैं। परिवार वाराणसी से 57 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम के साथ यहां पर ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। 57 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम, सोचिए, इन परिवार के लोगों को नीचे उतारने की हर संभव कोशिश कर रही है। पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है और चारों तरफ से इनको उतारने के लिए जाल बिछा दिया गया है। रात भर ड्रोन कैमरे की नजर इनके ऊपर रही। हरदोई के विजय प्रताप अपने परिवार के साथ पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। सर्वेश मेरे सहयोगी प्रयागराज से इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं प्रयागराज की तरफ। सर्वेश, इस समय की ताजा अपडेट सबसे पहले हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, ये परिवार पिछले 51 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। बेली इलाके में पानी की टंकी है और ये परिवार शनिवार सुबह 6 बजे चढ़ा था। करीब 6:30 बजे पुलिस को इसकी जानकारी हुई। उसके बाद से लगातार अधिकारियों के आने का क्रम यहाँ पर जारी था। यहाँ पर अधिकारी पहुंचे और पिछले 51 घंटे में कई बार ये कोशिश की गई कि इस परिवार को नीचे उतारा जाए। दरअसल ये हरदोई के विजय प्रताप सिंह हैं, एडवोकेट हैं, वहाँ पर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। इनका ये परिवार है, इनकी कई मांगे हैं। इनका कहना है कि गाँव के दबंग इनको परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर इन्होंने कई बार गुहार लगाई लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। और 13 सूत्री इनकी कुल मांगे हैं। इनकी ज़मीन पर कब्जे का मामला है। 2016 में इनके भाई का अपहरण हुआ था। उस मामले में बाद में इनके भाई को बरामद कर लिया गया था, लेकिन इनकी सीबीआई जांच की मांगे।
तमाम कई मांगे हैं जिनको लेकर ये पहले भी ऐसा जानकारी आई है कि हरदोई और लखनऊ में इस तरह से ये पानी की टंकी पर चढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर हमारी एडीजी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस परिवार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या लगता है कि ये परिवार जो है, क्या पूरा का पूरा परिवार मानसिक स्थिति से सही नहीं है, मानसिक संतुलन इनका खराब है? देखिए, ये कहा जा सकता है कि अगर एक ही मांग को लेकर बार बार कोई व्यक्ति चढ़ रहा है और इस तरह की बात कर रहा है तो कहीं न कहीं कोई दिक्कत जरूर है। लेकिन अभी ये कहना कि मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी की मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है हरदोई में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं। क्योंकि 51 घंटे हो चुका है, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस परिवार के बारे में, वकील के बारे में, ये ज्यादा बताएंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप हरदोई से बुलाए गए हैं, प्रशासन ने आपको बुलाया है नीचे उतारने के लिए, आपकी क्या वार्ता हुई है और क्या कहा है अभी परिवार ने? अभी हमने उनको मनाने की कोशिश की, अजीत विजय प्रताप जी को, लेकिन उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि मतलब हमको नीचे आना चाहिए या नहीं। वो अपनी मांगों पे डटे हुए हैं और मुझे तो लगता है कि ये हैबिचुअल हो गए हैं। जब पहली बार चढ़े थे टंकी पे हरदोई में, उसके बाद में प्रशासन ने इनका मतलब देखा मामला, और देखने के बाद जो कुछ पाया तो इनके समझ में नहीं आया कि मतलब मेरे साथ न्याय हुआ। उसके बाद दूसरी बार जब ये लखनऊ में चढ़े तो उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी उस समय मौजूदा थे, पीके मिश्रा जी, वो गए तो उन्होंने मुश्किल तमाम इनको उतारा और इस आश्वासन पे इनको उतारा लखनऊ में कि तुम्हारी सारी बातें सुनी जाएंगी और सब कुछ देखा जाएगा। क्या मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? डीजी साहब कह रहे हैं ऐसा। अब मुझे तो लगता है कि कोई भी समझदार, बिल्कुल सर्वेश, जो बात बैठ के आपस में बातचीत करके सुलझाई जा सकती है, उसके लिए अपनी जान से मरने की धमकी देना और पुलिस प्रशासन का इतना महत्वपूर्ण समय खाना, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे खबर दमदार में अयोध्या की खबर। आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 1 साल पूरा हो गया है। योगी सरकार इस बार अयोध्या में दीपावली को यादगार बनाने की पूरी तैयारी में है। इस बार खासियत होगी कि लोग डिजिटल दिवाली मना सकेंगे। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार करीब 500 साल में पहली बार राम जन्मभूमि पर होने जा रही दीपावली को यादगार बनाने की तैयारी में है। इस बार विशेषता होगी कि अयोध्या के लोग डिजिटल दीपावली मना सकेंगे। वर्चुअल दीपोत्सव के लिए बाकायदा एक वेबसाइट होगी। दीप जलाने के बाद धन्यवाद पत्र भी मिलेगा। वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ACS होम अवनीश अवस्थी भी पहुंचे। उनके साथ ADG प्रशांत कुमार भी थे। उन्होंने राम की पैड़ी और राम कथा पार्क का निरीक्षण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार के दीपोत्सव के लिए आज हम लोग को पूरी टीम को भेजा है कि यहाँ पर जैसे हर साल दीपोत्सव होता है, इस साल भी उससे भव्य दीपोत्सव हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और कहीं भी कोविड के नियमों का पालन की कठिनाई ना हो। हम लोग इसको भी ये लॉन्च कर रहे हैं इस साल कि आप सभी देश में विदेश में कोई भी डिजिटली जो है अयोध्या में राम मंदिर में दिया जला सकता है। ऐसी व्यवस्था पहली बार इस बार हम कर रहे हैं डिजिटल दीपावली की भी। दूसरा, जैसा मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस बार आतिशबाजी, वो जो एक्चुअल आतिशबाजी है वो नहीं होगी, उसी जगह लेज़र की आतिशबाजी का शो होगा, वो पहली बार होगा यहाँ पर। तो 2 चीज़ें नई जुड़ रही हैं, डिजिटल दीपावली और आतिशबाजी का लेज़र। दीपोत्सव में इस बार सरकार खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। राम जन्मभूमि स्थल से लेकर घाटों तक अयोध्या में दीप ही दीप झिलमिलाते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी खुद दीपोत्सव में शामिल होंगे। 500 साल से अधिक समय बीतने के बाद ऐसा पहला अवसर होगा जब सबसे अधिक ज्यादा दीप जलेंगे, जिसमें राम जन्मभूमि स्थल पर भी ये दीप जलाए जाएंगे। यानी दीपोत्सव सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे लेकर सरकार ने कई बड़ी योजनाएं और परियोजनाएं भी तैयार की हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। और आइए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करते हैं मेरे सहयोगी निमिष गोस्वामी से, जो कि अयोध्या से हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। निमिष,
अयोध्या वासियों के घरों के बाहर तो दीप जलना तब से ही शुरू हो गए थे जब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया था। अब जब दीपावली को समय है थोड़ा, लेकिन दीपावली को स्पेशल बनाने के लिए और बहुत ही शानदार यादगार बनाने के लिए ये खास तरह के दीपोत्सव का आयोजन कार्यक्रम किया जाने वाला है। ये पूरा कार्यक्रम कैसे किया जाएगा, एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी कंचन, मैं बिल्कुल बता दूं कि जब से रामलला विराजमान हुए, जब से रामलला का अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया गया, उस दरमियान से राम भक्तों में खुशी का माहौल है। मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है तो ऐसे में उत्साह दुगना हो चुका है। अब राम मंदिर के साथ दीपोत्सव ये पहली बार पड़ रहा है, क्योंकि पिछली 3 बार जब दीपोत्सव मनाया गया तो उस दरमियान राम मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं था, लेकिन राम मंदिर के पक्ष में फैसला और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद कंचन ये पहला अवसर है जब दीपोत्सव पड़ा हो। इसको मुख्यमंत्री पूरे बृहद स्तर पर मनाना चाहते हैं। खुद मुख्यमंत्री रामलला की आरती उतारेंगे, सबसे पहला कार्यक्रम यही होगा। और रामलला के परिसर में लगभग 67 एकड़ के परिसर में 11,000 गोबर के दीपक जलाए जाएंगे। ये सबसे खास होगा। और इसके बाद ये कार्यक्रम किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेगा? निमिष, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए आप कि क्या इसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका दीपावली के समय पर भी उस जगह पर रहने वाली है? जी बिल्कुल, दीपावली जब शुरू होगी तो मुख्यमंत्री यहीं पर रहेंगे। सबसे पहले जो कार्यक्रम होगा वो रामलला के परिसर में आरती उतारकर यहीं से रामलला से मुख्यमंत्री दीपोत्सव के प्रारंभ की अनुमति लेंगे। उसके बाद राम की पैड़ी पर दीप प्रज्वलित होंगे और राम कथा पार्क में भगवान राम और सीता पुष्पक विमान से उतरेंगे, जहां पर। शुक्रिया आपका निमेश जानकारी के लिए। अब बता दें अपने दर्शकों को यहाँ पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से एक अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यूपी के सभी जिले अपने अद्वितीय शिल्प के लिए जग प्रसिद्ध हैं। गोरखपुर का टेराकोटा हो या फिर बनारस की रेशमी साड़ी हो या फिर लखनऊ की जरदोजी कढ़ाई हो, सभी अपनी नायाब कारीगरी के लिए जाने जाते हैं। आइए इस दीपावली अपने आत्मीय जनों का मन इन्हीं स्थानीय शिल्प की भेंट से मोह लें। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।